दोस्तों, आज की बड़ी खबर क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेसी की। जी हां, बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान दिल्ली आए और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवाल से मीटिंग की, मुलाकात की। मेन मुद्दे क्या रहे? बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भारत से वापस भेजने की आधिकारिक मांग दोहराई है, क्योंकि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में और समझते हैं क्या है मुद्दा। सबसे पहले मीटिंग की डिटेल क्या है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। यह दौरा बांग्लादेश में फरवरी 2026 में नई सरकार बनने के बाद उच्च स्तर की पहली बड़ी मुलाकात है। उन्होंने जयशंकर जी से द्विपक्षीय बातचीत की और एनएसए अजीत डोभाल से भी अलग से मीटिंग की। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी काफ़ी चर्चा हुई। दोनों तरफ से ऊर्जा, व्यापार, पानी बंटवारे और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर काफ़ी देर तक लंबी चर्चा हुई। शेख हसीना वापसी की मांग कैसे उठी? बांग्लादेश की नई सरकार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार ने फिर से शेख हसीना और असदुज्जमान खान कमाल की प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन की मांग रखी। दोनों पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मौत की सजा है। बांग्लादेश का कहना है कि 2013 के भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत की जिम्मेदारी है उन्हें सौंपना। शेख हसीना अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत आ गई थी और तब से दिल्ली में ही रह रही हैं। बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री ने आधिकारिक बयान में इस मांग को दोहराया है। बांग्लादेश की नई पॉलिसी के बारे में अब आपको बताते हैं। विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने जयशंकर जी को बताया कि नई सरकार बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी पर चलेगी। यह पॉलिसी परस्पर विश्वास, सम्मान और रेसिप्रोकल बेनिफिट पर आधारित होगी। बांग्लादेश ने भारत को आश्वासन दिया है कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। नई सरकार अमेरिका, चीन या पाकिस्तान के साथ कोई सुरक्षा समझौता नहीं करने वाली है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के युवा नेता उस्मान हादी के संदिग्ध हत्यारों को पकड़ने के लिए धन्यवाद भी दिया। अब भारत का क्या रुख है, इस मीटिंग पर बताते हैं। जयशंकर जी ने कहा कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ेगा और संबंधों को मजबूत करेगा। भारत का फोकस है दोनों देशों के बीच व्यापक द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना। बांग्लादेशी सूत्रों का कहना है कि संबंधों को एक मुद्दे शेख हसीना पर बंधक नहीं बनाया जाएगा। भारत अभी तक प्रत्यर्पण पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी चल रही है। भारत हमेशा बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता की बात करता रहा है और करता रहेगा, यह भी कहा गया है। बैकग्राउंड और आपको इंपॉर्टेंस बता देते हैं इस पूरी मीटिंग की। आपको याद दिला दें, अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिरी थी और वो भारत चली आई थी। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी, फिर चुनाव हुए और बीएनपी की सरकार आ गई। शेख हसीना पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के भी केस चल रहे हैं। यह मुद्दा भारत बांग्लादेश संबंधों में संवेदनशील है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं। दोनों पक्ष चाहते हैं कि संबंध सामान्य हो और आगे बढ़ें वो। अब आगे क्या होगा, क्या लग रहा है? दोनों देशों ने करीबी संपर्क में रहने पर सहमति जताई है। व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर सहयोग बढ़ाने की बात हुई है। शेख हसीना का प्रत्यर्पण अभी भी लंबित है। भारत कानूनी और राजनयिक रूप से इस पर विचार कर रहा है। देखना यह होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या डेवलपमेंट होती है। हम आपको डिटेल्स बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।